दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूजा, मंत्र जाप या ध्यान करते समय आपके शरीर में अचानक कंपन होने लगता है? आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं या ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाती है? सनातन परंपरा में ऐसे कई अनुभवों को दिव्य ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा से जोड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 दिव्य संकेतों की जो बताते हैं कि आपके आसपास कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर अनुभव का आध्यात्मिक अर्थ हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए इस वीडियो को खुले मन और श्रद्धा के साथ देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी या अपने इष्ट देव का नाम, ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल सके। अगर आप सनातन धर्म, साधना, ध्यान और रहस्यमयी आध्यात्मिक संकेतों से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है इन 7 संकेतों में से कोई संकेत आपकी जिंदगी में भी दिखाई दे रहा हो। पहला संकेत, सिर भारी होना और कंपन महसूस होना। सबसे पहला संकेत यह है कि आपका सिर भारी लगने लगेगा और सिर में कंपन यानी वाइब्रेशन महसूस होगी। कई लोगों को ऐसा अनुभव साधना, मंत्र जाप या गहरी प्रार्थना के दौरान होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कोई ऊर्जा घूम रही हो, माथे पर दबाव बढ़ रहा हो और कभी-कभी हल्का कंपन पूरे मस्तिष्क में फैलने लगता है। यह अनुभव सामान्य नहीं लगता, क्योंकि यह केवल शारीरिक थकान जैसा नहीं होता, बल्कि भीतर से उठती किसी अनजानी शक्ति का एहसास देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य का मन धीरे धीरे सांसारिक शोर से हटकर आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले उसका प्रभाव मस्तिष्क और चेतना पर दिखाई देता है। इंसान का सिर केवल शरीर का अंग नहीं है, बल्कि वही स्थान है जहां विचार, चेतना और दिव्य ऊर्जा का सबसे गहरा संबंध बनता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है, तब उसका मस्तिष्क उस ऊर्जा को संभालने की तैयारी करता है। यही कारण है कि साधना के समय सिर भारी महसूस होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे माथे के बीचों बीच कोई अदृश्य शक्ति दबाव बना रही हो। व्यक्ति डर जाता है, लेकिन जो साधना के मार्ग को समझते हैं वे जानते हैं कि यह भीतर जाग रही ऊर्जा का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज की तरह अपने घर के मंदिर में बैठकर मंत्र जाप कर रहा है। शुरुआत में सब सामान्य होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसके सिर के ऊपर हल्की गर्मी बढ़ रही है। फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कोई कंपन चल रहा हो। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कटने लगता है। उस समय उसे ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि वह थका हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अलग चेतना को महसूस कर रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दिव्य शक्ति जब किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती है तो वह पहले उसके विचारों को बदलती है, लेकिन विचार बदलने से पहले ऊर्जा मस्तिष्क के केंद्रों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि कई साधकों को ध्यान के दौरान सिर में भारीपन, कंपन या झंझनाहट महसूस होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर कोई अदृश्य हाथ रखा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है जैसे उनके सिर के अंदर मधुमक्खियों की हल्की गूंज चल रही हो। यह अनुभव डराने वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति शांत रहे और श्रद्धा के साथ साधना जारी रखे तो धीरे धीरे वह इस ऊर्जा को समझने लगता है। बहुत पुराने समय में हिमालय के संत कहा करते थे कि जब साधक की चेतना ऊपर उठने लगती है, तब मस्तिष्क में दिव्य कंपन पैदा होता है। यह कंपन केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा का संकेत माना जाता है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया कि उन्हें ध्यान करते समय ऐसा लगा जैसे उनके सिर के ऊपर प्रकाश घूम रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि अचानक माथे पर दबाव बढ़ गया और फिर मन बहुत शांत हो गया। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन सिर में भारीपन और कंपन सबसे शुरुआती संकेतों में से एक माना गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इंसान का शरीर केवल हड्डियों और मांस से नहीं बना है।
इसके भीतर ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्र होते हैं। जब साधना गहरी होने लगती है तब यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। सिर का भाग सबसे संवेदनशील होता है, इसलिए वहां सबसे पहले बदलाव महसूस होते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसका मन अचानक शांत हो रहा है, लेकिन उसी समय सिर में एक अजीब सी हलचल भी महसूस होती है। यह हलचल कई बार इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच रहकर भी भीतर से अलग महसूस करने लगता है। कई लोगों ने यह अनुभव रात के समय किया है। वे सोने जाते हैं, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर हल्की तरंगें चल रही हों। कुछ लोग डरकर उठ जाते हैं, उन्हें लगता है शायद कोई बीमारी है। लेकिन जब वही अनुभव बार बार साधना, मंत्र जाप या मंदिर के वातावरण में होने लगे, तब व्यक्ति समझने लगता है कि यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, उसके भीतर कुछ बदल रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शुरुआत में अपने अनुभवों को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद वह भ्रम में है, लेकिन धीरे धीरे जब वही संकेत बार बार दिखाई देने लगते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसकी चेतना एक नए स्तर की ओर बढ़ रही है। सिर में भारीपन उसी परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कई बार जब व्यक्ति किसी शक्तिशाली मंदिर में जाता है तो वहां प्रवेश करते ही उसके सिर में कंपन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को माता के दरबार में, कुछ को शिव मंदिर में और कुछ को भजन कीर्तन के दौरान ऐसा अनुभव होता है। अचानक आंखों में आंसू आने लगते हैं, सिर झुकने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। बाहर से देखने वाले लोग इसे सामान्य भावना समझते हैं, लेकिन जिसने उस ऊर्जा को महसूस किया है वह जानता है कि वह अनुभव साधारण नहीं था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब दिव्य शक्ति किसी व्यक्ति को छूती है तब सबसे पहले उसका अहंकार कमजोर होने लगता है। सिर में कंपन उसी बात का संकेत हो सकता है कि भीतर की ऊर्जा पुराने विचारों को तोड़ रही है। इंसान धीरे धीरे सांसारिक मोह से हटकर भीतर की शांति को महसूस करने लगता है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, तेज शोर से मन हटने लगता है और सबसे बड़ी बात, उसे भीतर से ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर सिर दर्द या भारीपन को आध्यात्मिक संकेत मान लेना सही नहीं है। कई बार इसके पीछे शारीरिक या मानसिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ महसूस करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता डर नहीं देती बल्कि शांति देती है। अगर आपके भीतर दिव्य ऊर्जा जाग रही है तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, क्रोध कम होगा और भीतर प्रेम बढ़ेगा। सिर में कंपन केवल शुरुआत हो सकती है, असली परिवर्तन तो आपके विचारों और जीवन में दिखाई देगा। और शायद यही कारण है कि कई साधक इस अनुभव को जीवन बदल देने वाला संकेत मानते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान पहली बार अपने भीतर उस अदृश्य कंपन को महसूस करता है, उसी दिन उसे एहसास होने लगता है कि इस संसार में केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है, उसके परे भी एक शक्ति है जो हर समय हमारे आसपास मौजूद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार मंत्र जाप, ध्यान या भक्ति में डूबने लगता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे सामान्य अवस्था से ऊपर उठने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं और उसके बाद शरीर उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। सिर में भारीपन और कंपन उसी प्रक्रिया का एक सूक्ष्म अनुभव हो सकता है। कई बार साधक को ऐसा लगता है जैसे सिर के बीचों बीच कोई अदृश्य बिंदु सक्रिय हो रहा है। वह सामान्य जीवन जी रहा होता है, लोगों से बात कर रहा होता है, अपने काम कर रहा होता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अलग ऊर्जा लगातार काम कर रही होती है। यही कारण है कि वह पहले जैसा महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसकी भावनाएं बदल रही हैं और वह भीतर से किसी गहरी शांति की ओर खिंचता चला जा रहा है। कई साधकों ने बताया है कि जब यह संकेत शुरू होता है, तब व्यक्ति को अचानक मंदिरों, भजन, मंत्र और आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जो चीजें सामान्य लगती थीं, वही अब बहुत गहरी महसूस होने लगती हैं।
किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही सिर में हल्का कंपन शुरू हो जाता है। मंत्र सुनते ही आंखें भारी होने लगती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके सिर के ऊपर से कोई ऊर्जा नीचे उतर रही हो। यह अनुभव इतना अलग होता है कि व्यक्ति खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा हर व्यक्ति के आसपास मौजूद रहती है, लेकिन सामान्य मनुष्य उसका अनुभव नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन बाहरी संसार में उलझा रहता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति, ध्यान और साधना के माध्यम से भीतर की ओर मुड़ता है, तब वह ऊर्जा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने लगती है। यही कारण है कि साधना के समय शरीर के कुछ हिस्सों में विशेष अनुभव होने लगते हैं। सिर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है क्योंकि वहीं से चेतना का संबंध आत्मा से जुड़ता है। एक गांव में रहने वाला एक युवक रोज माता का नाम लेकर पूजा करता था। शुरू में वह केवल श्रद्धा से दीपक जलाता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे अजीब अनुभव होने लगे। जैसे ही वह मंत्र जाप शुरू करता, उसके सिर में हल्का दबाव बनने लगता। धीरे धीरे वह दबाव कंपन में बदल गया। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई शक्ति उसके सिर के ऊपर घूम रही हो। पहले वह डर गया। उसने सोचा शायद उसे कोई बीमारी हो रही है, लेकिन जब उसने यह अनुभव केवल पूजा और ध्यान के दौरान महसूस किया, तब उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपने अनुभव बताए। संत मुस्कुराए और बोले, डरो मत। जब मन भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब ऊर्जा सबसे पहले सिर के केंद्रों को स्पर्श करती है। यह संकेत हो सकता है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे दिव्य शक्ति की ओर खुल रहा है। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पहली बार किसी ने उसके अनुभव को समझा था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक अनुभव हमेशा शब्दों में नहीं समझाए जा सकते। जो व्यक्ति उन्हें महसूस करता है, वही उनकी गहराई को जान सकता है। कई बार व्यक्ति भीड़ में बैठा होता है, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सिर के आसपास कोई अदृश्य तरंगें चल रही हैं। वह दूसरों की तरह सामान्य बातचीत नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान बार बार भीतर की ओर चला जाता है। यही वह समय होता है जब इंसान को अपने जीवन में गहरे बदलाव महसूस होने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने लगता है। उसे शांति अच्छी लगने लगती है। तेज शोर, लड़ाई झगड़े और नकारात्मक बातें उसे परेशान करने लगती हैं। पहले जिन चीजों में उसे आनंद आता था, अब वे उसे खाली लगने लगती हैं क्योंकि भीतर की चेतना अब किसी और ही चीज को खोज रही होती है। यही कारण है कि कई साधकों का जीवन अचानक बदल जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदल चुका होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब दिव्य शक्ति किसी व्यक्ति के करीब आती है, तब वह उसके मन को शुद्ध करने लगती है। लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। कई बार व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है। उसे लगता है जैसे सिर के अंदर कुछ चल रहा हो। यह अनुभव डराने वाला लग सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य बनाए रखे तो वही अनुभव धीरे धीरे गहरी शांति में बदल जाता है। कई साधकों ने बताया कि उन्हें ध्यान के समय सिर के ऊपर प्रकाश जैसा महसूस हुआ। कुछ लोगों को लगा जैसे माथे पर हल्की धड़कन हो रही हो। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर के ऊपर कोई ऊर्जा घूम रही है। यह अनुभव अलग अलग लोगों में अलग तरीके से प्रकट हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है, व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इंसान का शरीर एक मंदिर की तरह है। जब भीतर की चेतना जागती है, तब यह मंदिर दिव्य ऊर्जा से भरने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य केवल बाहरी दुनिया को सच मानता है। इसलिए जब उसके साथ कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है तो वह घबरा जाता है, जबकि पुराने आर्षि मुनि इन अनुभवों को चेतना के जागरण का संकेत मानते थे। कई बार यह संकेत अचानक भी प्रकट हो सकता है। व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है और जैसे ही आरती शुरू होती है, उसके सिर में कंपन होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि वह भावुक हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर
वह ऐसी ऊर्जा को महसूस कर रहा होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल शब्दों की नहीं होती, वह ऊर्जा की भाषा होती है। जब मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है, तब ब्रह्मांड उसकी पुकार का उत्तर देता है। यही उत्तर कई बार सिर में कंपन, आंखों में आंसू और भीतर की शांति के रूप में महसूस होता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख को भी गहराई से महसूस करने लगता है। उसका हृदय कोमल होने लगता है। उसे बिना कारण करुणा महसूस होने लगती है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा केवल शक्ति नहीं देती, वह इंसान को भीतर से बदल देती है। और शायद यही इस संकेत का सबसे गहरा रहस्य है। सिर में महसूस होने वाला वह हल्का कंपन केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं हो सकता। कई बार वह इस बात का संकेत होता है कि आपकी चेतना एक नई दिशा में कदम रख चुकी है और आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग रही है जो आपको धीरे धीरे सामान्य संसार से उठाकर आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाना चाहती है। दूसरा संकेत, तीसरे नेत्र पर ध्यान जाना। दूसरा संकेत यह है कि आपका ध्यान बार बार आपके तीसरे नेत्र यानी माथे के बीचों बीच जाने लगता है। आंखें भारी महसूस होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखों के अंदर कोई हलचल हो रही है। कई बार बिना किसी कारण आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं और व्यक्ति भीतर की ओर खींचने लगता है। यह अनुभव साधारण नहीं होता, क्योंकि उस समय इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे सूक्ष्म केंद्र होते हैं जो केवल आध्यात्मिक जागरण के समय सक्रिय होते हैं। तीसरा नेत्र उन्हीं में से एक माना गया है। जब किसी व्यक्ति का मन धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आने लगता है, तब उसका ध्यान बार बार माथे के बीच वाले स्थान पर जाने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है शायद यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन समय के साथ यह अनुभव गहरा होता जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे सामान्य रूप से बैठे होते हैं, लेकिन अचानक उनका ध्यान माथे के बीचों बीच टिक जाता है। वहां हल्का दबाव महसूस होता है। कभी कभी झंझनाहट जैसी अनुभूति होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उस स्थान पर हल्की धड़कन चल रही हो। यह अनुभव विशेष रूप से पूजा, ध्यान या मंत्र जाप के समय ज्यादा महसूस होता है। जैसे ही व्यक्ति आंखें बंद करता है, उसका पूरा ध्यान अपने आप उसी स्थान पर चला जाता है। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उन्हें बंद करना चाहती हो। व्यक्ति चाहकर भी लंबे समय तक आंखें खुली नहीं रख पाता। वह भीतर से शांत होने लगता है। बाहरी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे दूर महसूस होने लगती हैं और मन अंदर की यात्रा पर निकल पड़ता है। पुराने संत कहा करते थे कि तीसरा नेत्र केवल देखने की शक्ति नहीं देता, बल्कि यह भीतर की चेतना को जागृत करता है। जब यह केंद्र सक्रिय होने लगता है, तब इंसान की सोच बदलने लगती है। उसे कई चीजें पहले से अलग महसूस होने लगती हैं। जिन बातों को वह पहले सामान्य मानता था, अब उनमें भी गहराई दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति रोज रात को ध्यान करता था। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसका ध्यान अपने आप माथे के बीच वाले हिस्से पर टिक जाता। वहां हल्की गर्मी महसूस होती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वहां कोई ऊर्जा घूम रही हो। उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो गया कि ध्यान करते समय उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे समझ नहीं आता था कि वह रो क्यों रहा है, क्योंकि उसके मन में कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगा। शोर शराबा परेशान करने लगा। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वह मंदिर जाता, उसके माथे पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींच रही हो। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि तीसरे नेत्र के सक्रिय होने के समय व्यक्ति को सपने भी अलग दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को नीले या सफेद रंग की झलक महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद होने के बाद भी वे किसी ऊर्जा को देख पा रहे हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात समान होती है, व्यक्ति का ध्यान बार बार भीतर की ओर जाने लगता है।
धीरे धीरे इंसान की भावनाएं भी बदलने लगती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना कम कर देता है। उसके अंदर करुणा बढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे कोई शक्ति उसे गलत कामों से रोक रही हो। पहले जिन चीजों में उसे आकर्षण लगता था, अब वे धीरे धीरे महत्व खोने लगती हैं, क्योंकि उसकी चेतना अब बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया को महसूस करने लगती है। कई बार यह अनुभव डराने वाला भी हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं, वे जानते हैं कि चेतना का जागरण हमेशा भीतर से शुरू होता है और तीसरे नेत्र पर ध्यान जाना उसी जागरण का एक सूक्ष्म संकेत माना जाता है। एक वृद्ध साधक ने अपने शिष्य से कहा था, जब तुम्हारी आंखें बिना इच्छा के बंद होने लगे, जब तुम्हारा ध्यान बार बार माथे के बीच वाले स्थान पर जाने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा मन केवल संसार को नहीं बल्कि सत्य को खोजने लगा है। यह बात सुनकर शिष्य लंबे समय तक मौन रहा, क्योंकि वह ठीक वही अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके आसपास की ऊर्जा बदल रही हो। कुछ लोगों की संगति उसे भारी लगने लगती है, जबकि कुछ लोगों के पास बैठकर उसे शांति महसूस होती है, क्योंकि उसकी चेतना अब सूक्ष्म चीजों को महसूस करने लगती है। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक स्थानों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर मानसिक अनुभव को आध्यात्मिक संकेत मान लेना सही नहीं है। व्यक्ति को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर कोई शारीरिक या मानसिक समस्या हो तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। आध्यात्मिकता का अर्थ डरना नहीं, बल्कि भीतर की शांति को समझना है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल चुकी है। उसे भीतर से ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। और शायद यही कारण है कि तीसरे नेत्र का जागरण हमेशा रहस्य और आकर्षण का विषय माना गया है, क्योंकि जिस दिन इंसान पहली बार अपने भीतर उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करता है, उसी दिन उसकी चेतना एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। ऐसी यात्रा जहां बाहरी आंखों से ज्यादा महत्व भीतर की आंखों का हो जाता है। तीसरा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना। तीसरा संकेत यह है कि आपके शरीर के अंदर जैसे कोई अदृश्य अलार्म सेट हो जाता है। बिना घड़ी, बिना किसी आवाज और बिना किसी कोशिश के आपकी आंख रोजाना सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप खुलने लगती है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिसे सनातन धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना गया है। इस समय वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति होती है। पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन उस समय जागने वाला व्यक्ति भीतर से कुछ अलग महसूस करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी इंसान की चेतना धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा के करीब आने लगती है, तब उसका शरीर भी प्रकृति की सूक्ष्म लय के साथ जुड़ने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय माना गया है जब ब्रह्मांड की आध्यात्मिक तरंगें सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए पुराने आर्षि मुनि, योगी और साधक हमेशा इसी समय ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि इस समय मन सबसे शांत होता है और आत्मा दिव्य ऊर्जा को सबसे गहराई से महसूस कर सकती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे रात को सामान्य तरीके से सोते हैं, लेकिन अचानक ठीक 3 बजे या 4 बजे उनकी आंख खुल जाती है। पहले उन्हें लगता है कि यह केवल संयोग है, लेकिन जब यही बात रोज होने लगे, तब उनके मन में सवाल उठने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि उस समय नींद खुलने के बाद भी मन भारी नहीं लगता, बल्कि भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जगा रही हो। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उन्हें भीतर से मंत्र जाप करने की इच्छा होने लगती है। कुछ लोगों का मन अपने आप ध्यान में लग जाता है और कुछ लोग केवल चुपचाप बैठकर ऐसी शांति महसूस करते हैं जो दिन के किसी और समय महसूस नहीं होती। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय भी कहा गया है। एक युवक था जो पहले देर रात तक जागता था और सुबह देर से उठता था। उसे आध्यात्मिक चीजों में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने मंत्र जाप शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद उसके साथ एक अजीब बात होने लगी। रोज ठीक 4 बजे उसकी आंख अपने आप खुल जाती। उसने कई बार दोबारा सोने की कोशिश की,
लेकिन नींद नहीं आती थी। वह उठकर बैठ जाता और बिना कारण उसके मन में शांति महसूस होने लगती। धीरे धीरे उसने उस समय ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है। उसे क्रोध कम आने लगा, उसकी सोच बदलने लगी और सबसे खास बात, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। उस शांत वातावरण में उसे किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होने लगता। पुराने संत कहा करते थे कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा के करीब पहुंचने लगती है, तब प्रकृति खुद उसे ब्रह्म मुहूर्त में जगा देती है, क्योंकि वही समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरे संबंध का होता है। उस समय की गई प्रार्थना और साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद उन्हें अजीब अजीब संकेत महसूस होने लगे। कुछ लोगों को मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी, कुछ को हल्की सुगंध महसूस हुई, जबकि आसपास कोई फूल भी नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि उस समय ध्यान करते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके आसपास प्रकाश फैल रहा हो। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है, उस समय मन बहुत शांत और भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी दिनचर्या बदलने लगती है। उसे सुबह का समय सबसे प्रिय लगने लगता है। वह सूर्योदय से पहले की शांति को महसूस करने लगता है। पहले जहां उसका मन भाग दौड़ में उलझा रहता था, अब वही मन कुछ पल अकेले बैठने में आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसकी चेतना अब बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज सुनने लगी होती है। कई बार यह संकेत इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, उसकी आंख उसी समय खुल जाती है। चाहे वह घर पर हो या किसी दूसरी जगह, ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद टूट जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि उस समय उठने के बाद उसे थकान नहीं महसूस होती, बल्कि शरीर हल्का और मन शांत लगता है। एक वृद्ध साधु ने अपने शिष्य से कहा था, जिस दिन तुम्हारी आंख बिना प्रयास के ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। शिष्य ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आंख रोज उसी समय खुलने लगी, तब उसे अपने गुरु की बात याद आई। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दुनियावी चीजों से थोड़ा अलग महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे जीवन केवल खाने पीने और काम करने का नाम नहीं है। उसके भीतर सत्य को जानने की इच्छा जागने लगती है। वह समझने लगता है कि इस संसार में आंखों से दिखाई देने वाली चीजों के अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, हर बार रात में आंख खुलना आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे स्वास्थ्य या मानसिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुलन और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता है। धीरे धीरे जब यह संकेत मजबूत होने लगता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए केवल सुबह का समय नहीं रहा, वह उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन चुका है, क्योंकि उसी समय उसे अपने भीतर सबसे गहरी शांति महसूस होती है। और शायद वही शांति इस बात का संकेत होती है कि उसकी आत्मा अब धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंच रही है। चौथा संकेत, शरीर में झटके लगना और रोंगटे खड़े होना। चौथा संकेत यह है कि पूजा, ध्यान या मंत्र जाप के दौरान आपके शरीर में अचानक झटके महसूस होने लगते हैं और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार यह अनुभव इतना अचानक होता है कि व्यक्ति खुद डर जाता है। वह शांत बैठा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ, कंधे या शरीर में हल्का कंपन होने लगता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर के अंदर कोई ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हो रही हो। उसी समय पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक का मन गहराई से भक्ति और ध्यान में उतरने लगता है, तब शरीर भी उस दिव्य ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इंसान केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा और चेतना का भी बना हुआ है। इसलिए जब कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंग व्यक्ति के भीतर प्रवेश करती है, तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि ध्यान और मंत्र जाप के समय कई साधकों को शरीर में झटके या कंपन महसूस होते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं,
उनके शरीर में हल्की कंपी शुरू हो जाती है। शुरुआत में वे इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होने लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे से कोई ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही हो। जैसे जैसे वह ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, पूरे शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं। एक महिला रोज माता की पूजा करती थी। एक दिन आरती के दौरान अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांपने लगे। पहले उसे लगा शायद वह भावुक हो गई है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। धीरे धीरे उसने यह अनुभव कई बार महसूस किया, खासकर तब जब वह पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करती या ध्यान में बैठती। उसे समझ नहीं आता था कि यह डर है या कोई और अनुभव, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे शांति भी महसूस होती थी, जैसे कोई शक्ति उसे अपने करीब बुला रही हो। पुराने संत कहा करते थे कि जब शरीर दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है, तब सबसे पहले रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि शरीर की सूक्ष्म नसें उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देने लगती हैं। यही कारण है कि भजन, कीर्तन या मंदिर के शक्तिशाली वातावरण में कई लोगों को अचानक सिहरन महसूस होती है। कुछ लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जबकि कुछ लोग गहरे मौन में चले जाते हैं। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया कि ध्यान करते समय अचानक उनका शरीर आगे पीछे हिलने लगता था। कुछ लोगों के हाथ अपने आप कांपने लगते थे। कुछ को ऐसा लगता जैसे उनके शरीर के अंदर बिजली जैसी तरंगें दौड़ रही हों। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है। उस समय व्यक्ति को भीतर से गहरी ऊर्जा का एहसास होता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सामान्य लोगों से अलग महसूस करने लगता है। उसे धार्मिक स्थानों पर ज्यादा शांति मिलने लगती है। मंदिर में प्रवेश करते ही उसके शरीर में सिहरन होने लगती है। भजन सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी चेतना अब सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगी होती है। एक युवक पहली बार एक बड़े मंदिर में गया। जैसे ही आरती शुरू हुई, उसे अचानक अपने शरीर में तेज कंपन महसूस हुआ। उसके हाथ कांपने लगे और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वह घबरा गया, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी फैल गई। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से छू रही है। उस दिन के बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले की तरह गुस्सा नहीं करता था। उसका मन अकेले बैठने में आनंद महसूस करने लगा। उसे भक्ति और ध्यान की ओर खिंचाव बढ़ने लगा, क्योंकि एक बार जब इंसान दिव्य ऊर्जा को महसूस कर लेता है, तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। धीरे धीरे शरीर के झटके और रोंगटे खड़े होने का अनुभव व्यक्ति को भीतर की यात्रा की ओर ले जाने लगता है। वह समझने लगता है कि यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। उसके परे भी एक सूक्ष्म शक्ति मौजूद है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर शारीरिक कंपन या झटका आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता और भीतर की शांति है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर केवल शरीर नहीं रहा। वह एक माध्यम बन गया है, जिसके जरिए वह किसी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर पा रहा है। और शायद यही कारण है कि पूजा और ध्यान के दौरान अचानक खड़े होने वाले रोंगटे कई साधकों के लिए केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति का एहसास बन जाते हैं। धीरे धीरे जब यह अनुभव बार बार होने लगता है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। पहले जो केवल एक हल्की सिहरन लगती थी, अब वही अनुभव गहराई लेने लगता है। जैसे ही वह भगवान का नाम लेता है, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। कई बार वह अकेले कमरे में बैठा होता है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। उसी क्षण उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कई साधकों ने बताया है कि यह अनुभव विशेष रूप से तब होता है जब मन पूरी श्रद्धा से भरा हो। अगर व्यक्ति केवल औपचारिक रूप से पूजा कर रहा हो, तो उसे शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन जब भक्ति दिल से निकलती है, तब शरीर उस ऊर्जा को तुरंत महसूस करने लगता है। यही कारण है
कि कुछ लोग भजन सुनते ही भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि यह केवल भावनाएं हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वह व्यक्ति किसी गहरी ऊर्जा को महसूस कर रहा होता है। एक वृद्ध महिला रोज सुबह मंदिर जाती थी। वर्षों तक उसने केवल सामान्य पूजा की, लेकिन एक दिन जब उसने पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप किया तो अचानक उसके शरीर में तेज सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर का वातावरण अचानक बहुत शक्तिशाली हो गया हो। उस दिन के बाद हर बार मंदिर में प्रवेश करते ही उसके शरीर में वही कंपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जब भी वह घर में दीपक जलाकर भगवान का नाम लेती, उसके शरीर में हल्की तरंगें चलने लगती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे रीढ़ की हड्डी के पास से कोई ऊर्जा ऊपर उठ रही हो। वह डरती भी थी, लेकिन उसी समय उसे भीतर गहरी शांति भी महसूस होती थी। पुराने योगियों का मानना था कि जब साधक की चेतना जागने लगती है, तब शरीर की सूक्ष्म नसों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यही कारण है कि शरीर अचानक प्रतिक्रिया देने लगता है। कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, कुछ लोगों को सिहरन होती है और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर के अंदर बिजली की हल्की तरंगें दौड़ रही हों। कई बार यह अनुभव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति ध्यान की अवस्था में चला जाता है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, शरीर स्थिर होने के बजाय हल्का हिलने लगता है और उसी समय उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। वह बाहर की दुनिया को भूलकर कुछ क्षणों के लिए केवल उस ऊर्जा को महसूस करता है। एक युवक ने बताया कि वह पहली बार एक बड़े भजन कार्यक्रम में गया था। जैसे ही हजारों लोगों ने मिलकर भगवान का नाम लेना शुरू किया, उसके शरीर में अचानक कंपन शुरू हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पहले उसे लगा शायद वह डर गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का हो रहा है। वह बिना कारण रोने लगा। उस रात वह लंबे समय तक सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में वही अनुभव घूमता रहा। धीरे धीरे ऐसे अनुभव व्यक्ति के जीवन को बदलने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि भक्ति केवल शब्द नहीं है, उसके भीतर सचमुच कोई शक्ति छिपी हुई है। वह समझने लगता है कि मंत्र, ध्यान और पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। कई साधकों का कहना है कि जब शरीर में यह कंपन होता है, तब मन अचानक बहुत शांत हो जाता है, जैसे भीतर चल रहा शोर रुक गया हो। कुछ लोगों को उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे उनके आसपास प्रकाश फैल गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उस क्षण किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। धीरे धीरे व्यक्ति दुनियावी चीजों से थोड़ा अलग महसूस करने लगता है। पहले जहां उसे केवल बाहरी सुखों में आनंद मिलता था, अब वही आनंद उसे भक्ति और ध्यान में मिलने लगता है, क्योंकि उसने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया होता है जो सामान्य जीवन में छिपी रहती है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक अनुभवों को समझदारी और संतुलन के साथ देखना चाहिए। हर बार शरीर में कंपन या सिहरन होना दिव्य संकेत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार भावनात्मक या शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा शांत और जागरूक रहना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति दुनियावी चीजों से थोड़ा अलग महसूस करने लगता है। पहले जहां उसे केवल बाहरी सुखों में आनंद मिलता था, अब वही आनंद उसे भक्ति और ध्यान में मिलने लगता है, क्योंकि उसने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया होता है जो सामान्य जीवन में छिपी रहती है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक अनुभवों को समझदारी और संतुलन के साथ देखना चाहिए। हर बार शरीर में कंपन या सिहरन होना दिव्य संकेत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार भावनात्मक या शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा शांत और जागरूक रहना चाहिए। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर केवल विचार नहीं बदल रहे, बल्कि उसकी पूरी चेतना बदल रही है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को शुद्ध कर रही है। और शायद यही कारण है कि पूजा या ध्यान के दौरान शरीर में उठने वाली वह सिहरन कई साधकों के लिए साधारण अनुभव नहीं रहती, बल्कि वह उनके लिए इस बात का एहसास बन जाती है
कि ईश्वर की ऊर्जा वास्तव में महसूस की जा सकती है। पांचवां संकेत, मंत्र जाप के समय झपकी आना। पांचवां संकेत यह है कि मंत्र जाप या ध्यान करते समय अचानक हल्की सी झपकी आने लगती है। यह सामान्य नींद जैसी नहीं होती। व्यक्ति पूरी तरह सोता नहीं है, बल्कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी अवस्था में चला गया हो। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह खुद सोच में पड़ जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। कई लोगों को यह अनुभव साधना के दौरान बार बार होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब इंसान गहरी आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे बाहरी संसार से कटने लगता है। सामान्य अवस्था में मन हर समय विचारों से भरा रहता है, लेकिन ध्यान और मंत्र जाप के समय जब वही मन शांत होने लगता है, तब व्यक्ति को एक अलग प्रकार की चेतना महसूस होती है। कई बार यही अवस्था झपकी जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वह केवल नींद नहीं होती, बल्कि चेतना का भीतर की ओर जाना होता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे मंत्र जाप शुरू करते हैं, कुछ समय बाद उनकी आंखें भारी होने लगती हैं, शरीर ढीला महसूस होने लगता है और अचानक कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगता है जैसे वे कहीं खो गए हों। फिर अचानक वे सामान्य अवस्था में लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें नींद आ गई थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि वह अनुभव साधारण नहीं था। एक युवक रोज रात को ध्यान करता था। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि ध्यान करते समय उसे बार बार हल्की झपकी आने लगी है। वह डर गया कि शायद वह सही तरीके से ध्यान नहीं कर पा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उन कुछ क्षणों के बाद उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो जाता था। उसे भीतर अजीब सी शांति महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह केवल सो नहीं रहा था, बल्कि उसका मन कुछ पल के लिए बहुत गहरे मौन में चला जाता था। उसी मौन के बाद उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके भीतर की बेचैनी कम हो रही है। पुराने योगियों का मानना था कि जब साधक का मन गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, तब शरीर कुछ समय के लिए नींद जैसी स्थिति में जा सकता है, लेकिन यह साधारण नींद से अलग होती है, क्योंकि उस अवस्था के बाद व्यक्ति खुद को हल्का और शांत महसूस करता है। यही कारण है कि कई साधकों को ध्यान के दौरान झपकी आने के बाद भीतर से नई ऊर्जा महसूस होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मंत्र जाप करते करते अचानक किसी प्रकाश, आवाज या अनुभव को महसूस करता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे उन्होंने कुछ क्षणों के लिए समय को भूल दिया हो। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कितनी देर तक उस अवस्था में रहे। एक महिला रोज सुबह भगवान शिव का मंत्र जाप करती थी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि जाप करते करते उसे हल्की झपकी आने लगती है। पहले वह खुद को डांटती थी कि पूजा के समय उसे नींद क्यों आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि हर बार उस अनुभव के बाद उसका मन बहुत शांत हो जाता था। उसका गुस्सा कम होने लगा, उसे छोटी छोटी बातों पर चिंता होना बंद हो गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह केवल सो नहीं रही थी, बल्कि उसका मन कुछ क्षणों के लिए ऐसी शांति में जा रहा था जहां बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं था। यही कारण है कि कई साधक इस अवस्था को आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। कई लोगों को यह अनुभव ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा होता है, जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है और व्यक्ति मंत्र जाप में डूब जाता है। तब अचानक उसकी चेतना भीतर की ओर खींचने लगती है, शरीर स्थिर हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह हर समय तनाव और चिंता में उलझा रहता था, अब उसे भीतर से शांति महसूस होने लगी है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसका मन अब बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की शांति को महसूस करने लगा होता है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा था, जब मंत्र जाप करते समय तुम्हारा मन कुछ क्षणों के लिए संसार को भूल जाए, तब समझ लेना कि तुम्हारी चेतना भीतर उतरने लगी है। उस समय शिष्य इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे ध्यान के दौरान वही अनुभव होने लगा, तब उसे अपने गुरु के शब्द याद आए। कई साधकों ने बताया है कि इस अवस्था के दौरान उन्हें दिव्य सपने भी दिखाई देने लगे।
कुछ लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। कुछ लोगों को मंत्र की ध्वनि भीतर गूंजती हुई महसूस हुई। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है, व्यक्ति को भीतर गहरी शांति महसूस होने लगती है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, हर बार ध्यान के दौरान नींद आना आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार शरीर की थकान या नींद पूरी न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुलन और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल अनुभवों के पीछे भागना नहीं, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता को समझना है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि मंत्र जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, उसके भीतर सचमुच कोई शक्ति काम कर रही है। और शायद यही कारण है कि ध्यान के दौरान आने वाली वह हल्की झपकी कई साधकों के लिए केवल नींद नहीं रहती, बल्कि वह उनके लिए उस क्षण का द्वार बन जाती है जहां मन कुछ पल के लिए संसार से हटकर दिव्य शांति को छू लेता है। छठा संकेत, शरीर में गर्मी महसूस होना। छठा संकेत यह है कि मंत्र जाप, ध्यान या पूजा के दौरान अचानक शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे शरीर का तापमान बढ़ गया हो। व्यक्ति को महसूस होता है जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही है। हाथ गर्म हो जाते हैं, चेहरा तपने लगता है और कभी-कभी पूरे शरीर में तेज गर्म ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस होती है। शुरुआत में इंसान घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे बुखार आ रहा है। लेकिन जब यही अनुभव बार-बार साधना या मंत्र जाप के समय होने लगे, तब वह समझने लगता है कि यह केवल सामान्य शारीरिक बदलाव नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागने लगती है, तब उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। इंसान के भीतर केवल रक्त और सांसें ही नहीं बहती, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। जब मंत्रों की शक्ति और गहरी भक्ति उस ऊर्जा को सक्रिय करती है, तब शरीर के अंदर गर्मी पैदा होने लगती है। यही कारण है कि कई साधकों को ध्यान के समय शरीर तपता हुआ महसूस होता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू करते हैं, कुछ ही मिनटों में उनके माथे पर पसीना आने लगता है। मौसम ठंडा होता है, फिर भी शरीर गर्म महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर से कोई गर्म ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही हो। यह अनुभव इतना अलग होता है कि व्यक्ति खुद सोच में पड़ जाता है। एक युवक रोज हनुमान जी का मंत्र जाप करता था। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि जैसे ही वह पूरी श्रद्धा से मंत्र बोलना शुरू करता, उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगती। पहले उसके हाथ गर्म होते, फिर चेहरा और फिर पूरा शरीर। कई बार तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके अंदर आग की लहर दौड़ रही हो। वह डर गया कि शायद उसके शरीर में कोई बीमारी है। लेकिन जब यह अनुभव केवल पूजा और ध्यान के दौरान होता, तब उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस गर्मी के साथ साथ उसके मन में भी बदलाव आने लगा है। पहले जहां उसका मन बहुत बेचैन रहता था, अब उसे भीतर से शांति महसूस होने लगी। उसका डर कम होने लगा और सबसे खास बात, उसे भगवान के नाम में पहले से ज्यादा आनंद आने लगा। पुराने योगियों का मानना था कि साधना के दौरान शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी ऊर्जा के जागरण का संकेत हो सकती है। उन्होंने इसे तप की शक्ति कहा। जब साधक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से ध्यान करता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। यही ऊर्जा कई बार शरीर को गर्म कर देती है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया कि ध्यान के समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर के अंदर सूर्य जैसी गर्मी फैल रही हो। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी के पास गर्म तरंगे महसूस हुई। कुछ लोगों के हाथ अपने आप गर्म हो जाते थे और कुछ लोगों को ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर के चारों ओर गर्म ऊर्जा का घेरा बन गया हो। एक महिला रोज देवी मंत्र का जाप करती थी। एक दिन पूजा करते समय अचानक उसके शरीर में बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसने पंखा चलाया, पानी पिया, लेकिन फिर भी भीतर की गर्मी कम नहीं हुई। उसी समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे भीतर गहरी शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद हर बार मंत्र जाप के समय उसे वही गर्म ऊर्जा महसूस होने लगी।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह अनुभव डराने वाला नहीं, बल्कि भीतर कुछ बदलने का संकेत है। उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया। उसे नकारात्मक लोगों से दूरी महसूस होने लगी। उसे अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका मन अब धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगा था। कई बार यह गर्मी अचानक मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर भी महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही वे किसी शक्तिशाली मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनके शरीर में गर्म ऊर्जा दौड़ने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और भीतर अजीब सी शांति उतरने लगती है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा था, जब भक्ति सच्ची होती है तब ईश्वर की ऊर्जा केवल मन को नहीं, शरीर को भी छूती है। शिष्य उस समय इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे ध्यान के दौरान शरीर में वही गर्मी महसूस होने लगी, तब उसे अपने गुरु के शब्दों का अर्थ समझ आया। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सामान्य लोगों से अलग महसूस करने लगता है। पहले जहां उसका मन केवल बाहरी चीजों में उलझा रहता था, अब वह भीतर की शांति को ज्यादा महत्व देने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई शक्ति उसके मन को शुद्ध कर रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, हर बार शरीर में गर्मी महसूस होना आध्यात्मिक संकेत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा संतुलन और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल रहस्यमयी अनुभव नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मसमझ भी है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर केवल शरीर नहीं रहा, वह ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। और शायद यही कारण है कि साधना के दौरान महसूस होने वाली वह गर्मी कई साधकों के लिए केवल तापमान नहीं रहती, बल्कि वह उनके लिए इस बात का एहसास बन जाती है कि उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग रही है, जो उन्हें धीरे धीरे दिव्य चेतना की ओर ले जा रही है। सातवां संकेत, शरीर में कंपन होना और अपने आप हिलना। सातवां संकेत यह है कि ध्यान, पूजा या मंत्र जाप के दौरान आपका शरीर अचानक अपने आप हिलने लगता है। कई बार व्यक्ति पूरी तरह शांत बैठा होता है, लेकिन अचानक उसके शरीर में तेज कंपन शुरू हो जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, गर्दन हल्की हिलने लगती है या पूरा शरीर आगे पीछे झूलने लगता है। यह अनुभव इतना अलग और रहस्यमयी होता है कि व्यक्ति खुद डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक के भीतर की ऊर्जा जागृत होने लगती है, तब शरीर उस ऊर्जा को संभालने के लिए प्रतिक्रिया देता है। इंसान केवल मांस और हड्डियों से बना हुआ शरीर नहीं है, उसके भीतर सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह भी लगातार चलता रहता है। जब साधना, मंत्र और भक्ति के प्रभाव से वही ऊर्जा तीव्र होने लगती है, तब उसका असर शरीर पर कंपन और हिलने के रूप में दिखाई दे सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, कुछ समय बाद उनका शरीर हल्का हल्का हिलने लगता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद वे खुद हिल रहे हैं, लेकिन जब वे अपने शरीर को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर भी कंपन जारी रहता है, तब वे घबरा जाते हैं। एक युवक रोज शिव मंत्र का जाप करता था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद ध्यान करते समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप आगे पीछे हिलने लगा है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे कंपन बढ़ने लगा। कई बार उसके हाथ कांपने लगते और रीढ़ की हड्डी के आसपास तेज ऊर्जा महसूस होती। वह डर गया कि शायद उसके शरीर में कुछ समस्या है। लेकिन जब यह अनुभव केवल ध्यान और पूजा के दौरान होता, तब उसने समझना शुरू किया कि इसके पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस कंपन के दौरान उसका मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे उसके भीतर चल रहा सारा तनाव बाहर निकल रहा हो। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के भीतर काम कर रही है। पुराने योगियों का मानना था कि जब साधक के भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तब शरीर में कंपन होना स्वाभाविक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर ऊर्जा का पात्र है। जब उसमें दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तब कई बार शरीर उसे कंपन के रूप में व्यक्त करता है। यही कारण है कि कुछ साधकों को ध्यान के दौरान शरीर अपने आप हिलता हुआ महसूस होता है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया कि ध्यान करते समय अचानक उनका सिर हिलने लगता था।
कुछ लोगों के हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर के अंदर बिजली जैसी तरंगें दौड़ रही हों। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है। उस समय व्यक्ति को भीतर से बहुत गहरी ऊर्जा महसूस होती है। एक महिला रोज माता का नाम लेकर ध्यान करती थी। एक दिन ध्यान के दौरान अचानक उसका शरीर तेजी से हिलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। पहले वह डर गई, लेकिन कुछ क्षण बाद उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। उस दिन के बाद हर बार ध्यान में बैठते ही उसे वही कंपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, अब उसका मन शांत रहने लगा। उसे भगवान के नाम में आनंद मिलने लगा। उसे अकेले बैठकर ध्यान करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका मन भीतर की दुनिया को महसूस करने लगा था। कई बार यह अनुभव धार्मिक स्थानों पर और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि मंदिर में आरती शुरू होते ही उनके शरीर में तेज कंपन होने लगता है। कुछ लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोग गहरे मौन में चले जाते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन जिसने उस ऊर्जा को महसूस किया है वह जानता है कि वह अनुभव साधारण नहीं होता। एक वृद्ध साधु ने अपने शिष्य से कहा था, जब शरीर अपने आप ईश्वर की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। शिष्य ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब ध्यान के दौरान उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, तब उसे अपने गुरु की बात याद आई। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। उसके भीतर किसी गहरे सत्य को जानने की इच्छा जागने लगती है। वह समझने लगता है कि इस संसार में एक सूक्ष्म शक्ति हमेशा मौजूद है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, हर प्रकार का कंपन या शरीर का हिलना आध्यात्मिक संकेत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार इसके पीछे मानसिक या शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा संतुलन और जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल रहस्यमय अनुभव नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्म समझ भी है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर अब केवल एक साधारण शरीर नहीं रहा, वह किसी अदृश्य ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। और शायद यही कारण है कि ध्यान के दौरान होने वाला वह कंपन कई साधकों के लिए केवल शरीर की हरकत नहीं रहता, बल्कि वह उनके लिए इस बात का एहसास बन जाता है कि उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग रही है, जो उन्हें धीरे धीरे ईश्वर की ओर ले जा रही है। धीरे धीरे जब यह अनुभव लगातार होने लगता है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि उसके भीतर की चेतना बदल रही है। पहले जो कंपन केवल कुछ सेकंड के लिए होता था, अब वही अनुभव गहरा और लंबे समय तक महसूस होने लगता है। जैसे ही वह ध्यान में बैठता है या मंत्र जाप शुरू करता है, शरीर अपने आप हल्का हल्का हिलने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर की ओर बढ़ रही हो और उसी के प्रभाव से पूरा शरीर कंपन कर रहा हो। कई साधकों ने बताया है कि इस अवस्था के दौरान उन्हें बाहरी दुनिया की आवाजें बहुत दूर महसूस होने लगती हैं। उनका ध्यान पूरी तरह भीतर चला जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया हो। कुछ लोगों को लगता है जैसे वे जमीन पर बैठे नहीं, बल्कि किसी ऊर्जा के सहारे टिके हुए हैं। यह अनुभव शब्दों में समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसने इसे महसूस किया है वही इसकी गहराई को समझ सकता है। एक युवक हर रोज रात को ध्यान करता था। शुरुआत में उसका शरीर केवल हल्का हिलता था, लेकिन धीरे धीरे कंपन बढ़ने लगा। एक दिन ध्यान करते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर से कोई ऊर्जा बाहर निकल रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह डर गया और तुरंत ध्यान तोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है, जैसे उसके भीतर जमा हुआ तनाव अचानक बाहर निकल गया हो। उस दिन के बाद उसने समझा कि यह केवल शरीर का कंपन नहीं था, उसके भीतर कोई गहरा परिवर्तन चल रहा था। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वह पहले की तरह हर बात पर परेशान नहीं होता था। उसे अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगा।
क्योंकि अब वह उस शांति को महसूस कर चुका था जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। पुराने संत कहा करते थे कि जब मनुष्य का मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर की ओर मुड़ता है, तब शरीर भी उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग भजन सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं, कुछ लोगों के शरीर में सिहरन होने लगती है और कुछ लोगों का शरीर कंपन करने लगता है। कई बार यह कंपन केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता। कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करते ही शरीर में हलचल महसूस होने लगती है। जैसे ही घंटियों की आवाज गूंजती है, उनका शरीर अपने आप हिलने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं और भीतर गहरी ऊर्जा महसूस होने लगती है। बाहर से देखने वाले लोग इसे केवल भावना समझते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वह व्यक्ति किसी ऐसी शक्ति को महसूस कर रहा होता है जो सामान्य अनुभवों से बहुत अलग होती है। एक महिला ने बताया कि वह पहली बार एक शक्तिशाली देवी मंदिर गई थी। जैसे ही आरती शुरू हुई, उसके हाथ कांपने लगे और पूरा शरीर हल्का हल्का हिलने लगा। पहले वह बहुत डर गई, लेकिन उसी समय उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती थी, अब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। उसे महसूस होने लगा कि कोई शक्ति हर समय उसके साथ है। कई साधकों का मानना है कि जब शरीर ध्यान के दौरान अपने आप हिलने लगे, तब व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार शरीर उसी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा होता है जो वर्षों से भीतर दबा हुआ तनाव, भय और नकारात्मकता बनकर जमा थी। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, शरीर भी उस परिवर्तन को महसूस करने लगता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर अति उत्साहित या भयभीत होना दोनों ही सही नहीं है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी हो, तो उसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को डर नहीं देती, बल्कि भीतर से शांत और स्थिर बनाती है। धीरे धीरे जब यह संकेत गहरा होता है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर केवल एक साधारण शरीर नहीं रहा, वह एक माध्यम बन चुका है जिसके जरिए वह किसी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर पा रहा है। उसे एहसास होने लगता है कि इस संसार में केवल वही सत्य नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। उसके परे भी एक शक्ति है जो हर समय हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन केवल वही लोग उसे महसूस कर पाते हैं जिनकी चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। इन 7 दिव्य संकेतों का मतलब केवल रहस्यमयी अनुभव नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत माना जाता है कि इंसान की चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर जाग रही है। सिर में कंपन होना, तीसरे नेत्र पर ध्यान जाना, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना, शरीर में झटके लगना, मंत्र जाप के समय झपकी आना, शरीर में गर्मी महसूस होना और ध्यान के दौरान शरीर का अपने आप हिलना, ये सभी अनुभव कई साधकों और भक्तों ने अपनी साधना के दौरान महसूस किए हैं। सनातन परंपरा में इन्हें दिव्य ऊर्जा के सूक्ष्म संकेत माना गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन अनुभवों को डर या अंधविश्वास की नजर से नहीं, बल्कि शांति और समझदारी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को भयभीत नहीं करती, बल्कि उसके मन को शांत, स्थिर और प्रेम से भर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब इंसान का मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर की ओर बढ़ता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगती है। पहले बदलाव शरीर में महसूस होते हैं, फिर विचारों में, और अंत में पूरी चेतना बदलने लगती है। व्यक्ति दुनियावी शोर से हटकर भीतर की शांति को महसूस करने लगता है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, भक्ति में आनंद आने लगता है और उसके भीतर करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। यही असली संकेत है कि इंसान केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा पर भी आगे बढ़ रहा है। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ।